हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 हिंदी बेल्ट के हारने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने कील और कांटे ठीक करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर उसके ऊपर दबाव पहले से था। वहीं 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब खुद को सुधारने में लग गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब पार्टी इसी को ध्यान में लेकर संगठनात्मक रूप से मजबूत होना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद एक बड़ा फेरबदल किया है और इसमें से एक सबसे बड़ा नाम सामने आया है अविनाश पांडे का, जिसको प्रियंका गांधी की जगह यूपी की कमान सौंप दी गई। जी हां, दरअसल अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है और इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हटाकर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही और बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी के पास इस वक्त सिर्फ महासचिव का पद है, जिम्मेदारी के नाम पर शून्य है। अब बात करें अविनाश पांडे की, तो उनको लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये आखिर कौन व्यक्ति है जिसने प्रियंका गांधी जैसे चेहरे को यूपी से किनारे कर दिया है। तो आपको बता दें, अविनाश पांडे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी रह चुके हैं। वहीं नियुक्ति मिलने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अविनाश पांडे ने यूपी कांग्रेस कमेटी प्रभारी के रूप में नियुक्ति के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल जी द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास के लिए असीम आभार। मैं उस विश्वास का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं यूपी के प्रभारी महासचिव के रूप में नियुक्ति को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। अविनाश पांडे कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और यूपी का प्रभारी महासचिव बनाए जाने से पहले झारखंड के पार्टी के प्रभारी थे। वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी की सर्वोच्च निर्णय वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले और पेशे से वकील अविनाश पांडे पार्टी के यूथ विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देते हुए कांग्रेस में लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचे हैं। अपने दशकों पुराने राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने साल 2010 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था। अविनाश पांडे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और राज्य में कई प्रशासनिक समितियों के सदस्य रह चुके हैं। साल 2018 के राजस्थान चुनाव से पहले उन्हें राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया था। सबसे खास बात यह है कि अविनाश पांडे यूपी की राजनीति से भलीभांति परिचित हैं। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जबरदस्त खींचतान के दौरान उन्हें राजस्थान से हटा दिया गया था। उसके बाद जनवरी 2022 में उन्हें झारखंड के प्रभारी AICC महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अविनाश पांडे पार्टी के युवा ब्राह्मण चेहरे हैं। उनको राहुल कैंप का माना जाता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मधुसूदन मिस्त्री के यूपी प्रभारी रहते हुए वहां सह प्रभारी रहा करते थे, जो कि यूपी के अनुभव के तौर पर देखा जाए तो ये बेहद उनके काम आने वाला है। चूंकि वो यूपी में काम कर चुके हैं, लिहाजा वहां की राजनीति और राजनेताओं से भली भांति वाकिफ हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के प्रभारी रहते हुए भी कांग्रेस में काफी काम हुआ था, क्योंकि यूपी में कांग्रेस कई सालों से सत्ता में नहीं है। बता दें कि कांग्रेस यूपी में अपनी पूरी लीडरशिप की ओवरहॉलिंग कर रही है। हाल ही में पार्टी ने अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। उनके नेतृत्व में राज्य में पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। इसके अलावा अब यूपी जोड़ो यात्रा भी निकाली जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले 80 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की पूरी नजर है और इसीलिए अति पिछड़ों, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों और अल्पसंख्यकों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी में नेतृत्व दिया है। नई कार्यकारिणी में भली भांति इन सब का समायोजन किया गया है। अब ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अविनाश पांडे की नियुक्ति के बाद देखना होगा साल 2024 में आखिर कितना गुल खिलता है और कांग्रेस को यूपी से कितना आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।